अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनमान। आप देख रहे हैं टेक खोज। यार, जब से यूएस गवर्नमेंट ने हुआवे को एंटिटी लिस्ट के अंदर डाला है, हुआवे काफ़ी हद तक डिफेंसिव पोजीशन के अंदर ही रहा है। हुआवे यही कोशिश करता रहा कि उसके जो मसले चल रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके के साथ सोल्व आउट वो हो जाए। लेकिन अभी जो रिसेंट एक्शन लिया गया यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स को बैन किया है हुआवे के साथ किसी किस्म का कोई भी बिजनेस करने से, अब ये लगता है कि हुआवे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन के अंदर आने वाला है। हुआवे के पास किसी किस्म का कोई भी अब ऑप्शन बचा नहीं है। हुआवे को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, क्योंकि अभी जो हुआवे के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं उनके ऊपर देखकर ये लगता है कि हुआवे अब टोटली तौर पर फाइट बैक करने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पहले ही बता दूं कि मैंने हुआवे नोवा 7i को प्री बुक करवा दिया हुआ। अभी हुआवे ने रिसेंटली उसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। काफ़ी कमाल का फ़ोन लग रहा है। हम लोग डिटेल के अंदर उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसा फ़ोन है। आप लोगों को गूगल के बैन के बाद किसी भी हुआवे की डिवाइस को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं टोटली तौर पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए उसका आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हुआवे के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा कि पिछले साल के अंदर जब से हुआवे के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमने तकरीबन $10 मिलियन के करीब लॉस किया। और उनका ये भी कहना है कि अभी रिसेंटली जो यूएस गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स को जो बैन किया गया, उसके बाद हुआवे तो किसी ना किसी तरीके के साथ अल्टरनेट्स को फाइंड आउट कर लेगा। फॉर एग्जांपल वो कोरिया की तरफ चला जाएगा, यानी कि सैमसंग की तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा हुआवे अपनी भी चिप्स के ऊपर काम कर रहा है और बहुत जल्द हुआवे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर इन केस हुआवे टोटली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो कि हुआवे ने मुझे लगता है कि हो जाना है, तो जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं चाइनीज, उन्होंने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है। उन्होंने भी जो दुनिया से बाहर से वो चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं, टोटली तौर पर उनको कट ऑफ करके स्पेशली तौर पर जो अमेरिका से वो बिजनेस करते हैं, सारी की सारी स्मार्टफोन कंपनीज फिर हुआवे को ही फॉलो करेंगी। तो इस केस के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज है उनका बहुत बड़ा नुकसान वो होने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त दुनिया की टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज को देखते हैं तो उनमें से 3 तो चाइनीज ही हैं। और अगर वो टोटली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं अमेरिका से, तो अमेरिकन कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस फ्यूचर के अंदर होने वाला है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट चाइना से और हुआवे की तरफ से आ रही है, जो कि पहले नहीं देखने को हमें मिल रही थी। अब यहाँ पर यार मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता हूँ। मैं आप लोगों से भी ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हुआवे के ऊपर पाबंदी लगाई है, उन्होंने ये कहा था कि हुआवे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेट है। जो हुआवे है वो हमारे यूजर्स का डाटा अपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये वाकई में रीज़न है, या फिर आप लोगों को लगता है कि जो 5G है उसकी वजह से अमेरिका और चाइना के दरमियान में जो हुआवे वो पिस रहा है? मुझे यहाँ पर मेरे जो ओपिनियंस हैं वो ये हैं कि मेन रीज़न यहाँ पर 5G ही है। क्योंकि पहले ट्रंप ने ये कहा था कि अगर हमारी जो ट्रेड वॉर आपस में चल रही है, जो उन्होंने टैक्सेस वगैरह का उनका मसला चल रहा था, अगर वो सोल्व आउट हो जाता है तो हम लोग हुआवे के ऊपर जो पाबंदियां लगाई उनको रिमूव कर देंगे। मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आती है कि अगर इन केस एक कंपनी आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, आप लोगों ने इस बेस के ऊपर उस कंपनी को टोटली तौर पर बैन कर दिया हुआ है, अगर आपके उस कंट्री के साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो जाते हैं, तो वो जो कंपनी है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो उसी तरह का रहेगा। आप लोग उसके ऊपर पाबंदियों को किस सूरत के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे माइंड के अंदर डाउट्स आते हैं। और 5G को लेकर आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी एक वॉर चल रही है। मुझे यही लगता है कि 5G की वजह से सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर एक और प्रोस्पेक्टिव को भी देखते हैं तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो टोटली तौर पर अपनी कंपनीज को कंट्रोल करती ही है। ये बात टोटली तौर पर ट्रू है। अगर हम लोग टिकटॉक को देख लेते हैं तो जो टिकटॉक है वो भी आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको टोटली तौर पर वो बैन करके ही रखती है। उसके ऊपर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रूल कर रही होती है। तो चाइना के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है कि उसकी गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रही होती है। उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, उनके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रही होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो अपनी कंपनीज के अंदर इतना कोई ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं है। हमें अमेरिकन कंपनीज के अंदर जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ कंपनीज और चाइनीज़ की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो यार यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अब चाइनीज़ कंपनीज को भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ और जिस तरह वो लोगों के डाटा को हैंडल करती हैं रीथिंक करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है अमेरिकन सैंक्शंस की हुआवे के ऊपर, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और हुआवे ने टोटली तौर पर फाइट बैक करने का सोच लिया हुआ है। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो के अंदर
डिस्कस किया था कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अमेरिकन कंपनीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने वाली है, जिसके अंदर टॉप के ऊपर एप्पल आती है। हो सकता है कि एप्पल के ऊपर भी इस किस्म की जो सैंक्शंस हैं वो लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई हुई है। क्योंकि अब हुआवे का जो बिजनेस है यूके के अंदर, उसको भी लेके हुआवे के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं, जो उनका 5G का बिजनेस है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि अगर हुआवे के बिजनेस को यूके के अंदर इंटरफेयर किया जाता है तो यूके को भी इसके सर्कमस्टेंसेस का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। तो जो वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाती हुई हमें नज़र आ रही है। तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि चाइना के अंदर काम कर रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल के अलावा सिस्को भी है और बोइंग भी है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसले वो हो सकते हैं। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोगों की नज़र में ये जो वॉर चल रही है इसका कोई एंड होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आप लोगों को लगता है कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो टोटली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाएं अमेरिकन सर्कल से, यही उनके पास लास्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर यार प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिल जाए।